हेलो एवरीवन। पिछले ग्रामर के लेक्चर में हमने सब्जेक्ट को डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में अगर मैं बात करूं तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर ऑफ एक्शन होता है, यानी किसी भी कार्य को करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। नहीं, डूअर ऑफ एक्शन, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते थे, कर्ता बोलते थे। आज हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट जो होता है रिसीवर ऑफ एक्शन होता है। जैसे सब्जेक्ट जो था वो डूअर ऑफ एक्शन था, वैसे ही ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ एक्शन, यानी एक्शन को रिसीव करने वाला होता है। और सब्जेक्ट क्या था, एक्शन को करने वाला होता है, एक्शन को परफॉर्म करने वाला होता है। जबकि क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एक्शन होता है। ऑब्जेक्ट की मैं टाइप्स की बात करूं तो बेसिकली ऑब्जेक्ट दो टाइप्स के होते हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली थिंग्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, थिंग्स की बात करते हैं। जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं जनरली पर्सन की बात करते हैं। एक बार और देखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं थिंग्स की बात करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं पर्सन की बात करते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट का पता लगाना हो तो कैसे पता लगाएंगे, जैसे हमने सब्जेक्ट का पता लगाया था। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें whom या what का आंसर ढूंढना पड़ेगा। सेंटेंस पढ़ने के बाद से हमें whom और what का आंसर ढूंढना पड़ेगा। कैसे, चलिए इसको भी देखते हैं। जैसे देखिए, he bought a car, he bought a car, तो खुद से आंसर करिए, हो bought what, बॉट वाट, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, कार, अ कार, अ कार, बॉट वाट, अ कार, यानी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ कार, यानी कार क्या हो जाएगा इसका, एक मिनट, हाँ, अ कार क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, सी गेव मी अ पेन, सी गेव मी अ पेन, गिव टू हुम का आंसर निकालो, गिव टू हुम का आंसर क्या है, मी, यानी मी क्या हो जाएगा, मी जो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मी की कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एंड गिव व्हाट, यानी पेन दिया, पेन दिया यानी पेन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको और अच्छे से समझते हैं एक अलग से एग्जाम्पल लेके। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, पेन कौन सा लूं, जैसे यहाँ पे लिखा हो दे गेव हिम अ बाल, दे गेव हिम अ बाल, तो सब्जेक्ट की बात की जाए तो दे क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। दे क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। गिव क्या है, वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म, V2 है। वर्ब की कौन सी फॉर्म, V2 है। और हिम और अ बाल, इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, हिम और अ बॉल। कैसे, जैसे सेंटेंस पढ़ो, दे गिव टू हुम, दे गिव टू हुम का आंसर निकल के आ रहा है हिम, तो हिम क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन्स की बात करता है, इनडायरेक्ट पर्सन की बात करता है। और दे गिव हुम, हिम आ गया, और दे गिव व्हाट का आंसर बॉल आ जाएगा, व्हाट का आंसर बॉल आ जाएगा। और बॉल कैसा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली थिंग्स की बात करता है, थिंग्स की बात करता है। तो ये था ऑब्जेक्ट के बारे में। एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है रिसीवर ऑफ एक्शन होता है, जैसे जबकि सब्जेक्ट जो होता है डूअर ऑफ एक्शन होता है। पता कैसे लगाएंगे, सेंटेंस पढ़ने के बाद हुम और व्हाट का आंसर फाइंड करो, हुम और व्हाट का। जैसे दे गेव हिम अ बॉल, दे गेव व्हाट अ बॉल, दे गेव व्हाट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। दे गेव टू हुम, हिम ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कैसा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है जनरली थिंग्स की बात करता है, थिंग्स की बात करता है, वेयरएज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है पर्सन की बात करता है, पर्सन की बात करता है। जैसे सेंटेंस में देखा हमने, ही बॉट अ कार, ही बॉट व्हाट का आंसर का जाए अ का क्या हो जाएगा,
थिंग हो जाएगा, और थिंग कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार सी गेव मी अ पेन, सी गेव टू हुम, हुम का आंसर क्या आएगा, मी आएगा, और मी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसकी बात करता है, पर्सन की बात करता है। एंड यहाँ पे पेन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि पेन थिंग है और थिंग क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने वोकैब के सेट नंबर 9 के साथ। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।